तो रेसलिंग वीडियो फैमिली, कल की जो मैंने बैकलैश प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी उसमें एक मैच को छोड़कर जितने भी मैचेस की मैंने प्रेडिक्शन करी थी सारे के सारे सही हो गए। और आई थिंक कि आप लोगों ने भी सही से प्रेडिक्शन करी थी, क्योंकि ये वाली पीएलई में जितने भी मैचेस हो रहे थे उनमें से ज्यादातर सबके रिजल्ट समझ में आ रहे थे। लेकिन इसके बाद भी मुझे अच्छा ये लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ चीजों को लेकर हमें सरप्राइज किया है, जैसे कि सीना और ऑर्टन के फिनिश में जो आर-ट्रूथ की इन्वॉल्वमेंट हो गई वो काफी सरप्राइजिंग था। और उसके बाद जो हुआ उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो इतने टाइम से रूमर्स आ रहा था कि जेफ कॉब डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाले हैं, वो मैं सच्ची बता रहा हूँ मुझे नहीं लगा था कि बैकलैश में होगा, लेकिन ये चीज बैकलैश में हुआ और जेफ कॉब ने फाइनली उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंट्री कर ली है। और जेकब फाटू हील से फेस सुपरस्टार थोड़े थोड़े बनते हुए भी नजर आए, क्योंकि फैंस ऐसे भी जेकब को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई जो चीज पहले सोलो के साथ करना चाहते थे, यानी कि रोमन पे फेस टर्न करवा के सोलो को बहुत बड़ा बेबी फेस बनाने का सोचे थे, वो काम अब वो जेकब फाटू के साथ करने वाले हैं। और बैकलैश 2025 के बाद शायद सीना के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए नेक्स्ट चैलेंजर कौन होगा, ये आज की पीएलई के बाद थोड़ा सा क्लियर हो गया है। तो इसके बारे में बात करेंगे। काफी शॉकिंग अपोनेंट है लेकिन अच्छा है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सीना वर्सेस ऑर्टन के मैच से। तो ये जो क्लासिक राइवलरी थी सीना और ऑर्टन की, इनका ये फाइनल मैच था। और ये पूरे मैच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली ऑर्टन ऐसे भी फेस सुपरस्टार है, तो इस मैच में ऑर्टन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आए और उन्होंने अपना फिनिशिंग मूव आरकेओ तो भर भर के दिया ही इस मैच में। ऑर्टन ने सीना का भी फिनिशर ए लगा दिया, वो भी एक नहीं दो बार टेबल के ऊपर। लेकिन सीना जैसे हील सुपरस्टार करते हैं कि रेफरी को गिरा गिरा के वो किसी तरह पिनफॉल से बचते रहे। और इतने सारे रेफरी के गिरने के बाद जब बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल्स आ गए और निक ऑल्डिस भी आ गए, तो ऑर्टन को एक बार फिर से मौका मिला, तो निक ऑल्डिस को भी आरकेओ लगाया। और जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल थे फेस सुपरस्टार होने के बाद भी ऑर्टन ने सबको आरकेओ लगा दिया। और फाइनली जब रेफरी आए और ऑर्टन ने देखा कि आरकेओ से सीना का पिनफॉल नहीं हो रहा है, तो ऑर्टन ने फाइनली डिसाइड किया सीना को पंट किक लगाने का। और इसके बाद शायद सीना का पिनफॉल हो भी जाता, लेकिन अचानक से आर-ट्रूथ आ गए। लेकिन ये चीज फैन समझ सकते हैं, क्योंकि आर-ट्रूथ ने हमेशा बोला है कि उनके बचपन के हीरो रहे हैं सीना। वो अलग बात है कि सीना से ज्यादा उम्र में बड़े आर-ट्रूथ, वो सीना की हील टर्न होने के बाद भी आर-ट्रूथ ने उनका साथ नहीं छोड़ा और सीना को सपोर्ट कर रहे थे। और क्योंकि आर-ट्रूथ अभी भी सीना को बहुत ज्यादा मानते हैं और ऐसा नहीं है कि सीना के मैच में उन्होंने इंटरफेयर किया, तो आर-ट्रूथ हील सुपरस्टार बन गए, क्योंकि वो ऑर्टन को समझा रहे थे कि प्लीज मेरे सीना को मत मारो, मैं इनको हीरो मानता हूँ। तो ऑर्टन ने भी आर-ट्रूथ को अपने तरीके से समझा दिया एक आरकेओ देकर। लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के सीना ने पहले लो ब्लो लगाया ऑर्टन को, और उसके बाद अनडिस्प्यूटेड टाइटल से मार के सीना ने ऑर्टन का 1 2 3 पिनफॉल करवाया और सीना ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। लेकिन हील टर्न होने के बाद से सीना का जितना बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये आज मिला के तीसरी बार है। सीना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो सीना माइक ड्रॉप करके चले गए थे, और सेकंड टाइम सीना से जितने भी सवाल पूछे गए, सीना ने सारे सवालों को बोल दिया कि वो क्लिक बिट क्वेश्चन है, तो वो किसी का भी जवाब नहीं दिया सीना ने। और आज सीना शायद जवाब देने जा रहे थे, लेकिन आर-ट्रूथ आ गया उसी टाइम। और सीना को एज अ फैन आर-ट्रूथ बोलने लगी कि मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा सीना तुम्हें, और कांग्रेचुलेशंस अपनी चैंपियनशिप बचाने के लिए, और मैं तुम्हें तब भी सपोर्ट करूंगा जब फैंस चिल्लाते रहेंगे कि तुम्हें रेसलिंग करनी नहीं आती। तो ये सुन के सीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने आर-ट्रूथ को वार्निंग दी कि अगर एक वर्ड भी बोला अब आर-ट्रूथ ने तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और आर-ट्रूथ शायद कुछ बोलने जा रहे थे, मतलब अपनी सफाई देने जा रहे थे, लेकिन सीना ने उठाया आर-ट्रूथ को और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले टेबल ही पे ए लगा दिया। तो ये तीसरी बार हुआ है सीना का कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और ये चीज मुझे लगता है कि आगे भी कंटिन्यू होगा। हर इवेंट के बाद सीना आएंगे और कुछ ना कुछ होगा जिससे सीना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जवाब नहीं देने वाले। पर ये वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सेगमेंट था, इससे एक बात समझ में आ गई कि आर-ट्रूथ अब जाकर शायद सीना को पसंद नहीं करे और उन्हें सपोर्ट नहीं करें। और हो सकता है कि सीना के जो सबसे बड़े सपोर्टर हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर में, जो कि बोलते हैं कि मेरा बचपन का हीरो रहे जॉन सीना, वो अब सीना के खिलाफ चले जाएं। और सीना वर्सेस आर-ट्रूथ सीना की फाइनल रन में, यानी कि रिटायरमेंट से पहले, हमें देखने मिल सकता है फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और ये मैच शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई की नेक्स्ट पीएलई में हो सकता है, लेकिन ये सब सिर्फ मैं अनुमान लगा रहा हूँ। बाकी अभी आने वाले हफ्तों में पता चलेगा कि सीना के नेक्स्ट अपोनेंट कौन है। और जेकब फाटू का जो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए फैटल 4-वे मैच हुआ, जिसमें जेकब ने हालांकि अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर की लगता है कि अभी भी दुश्मनी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को मार के बेहोश कर दिया। और एलए नाइट ये मैच जीतने वाले थे जेकब फाटू पे टेबल तोड़कर, लेकिन पहले सोलो आए और जेकब को वहां से हटा दिया टेबल से।
और फिर जेफ कॉब ने अपना डेब्यू किया WWE में और उन्होंने एलए नाइट को बहुत बुरी तरह से मारा। लेकिन ये सब देखकर जेकब फाटू बहुत ज्यादा कंफ्यूज और ऐसा लग रहा था कि जेकब फाटू को अच्छा नहीं लगा कि क्यों सोलो और ये जेफ कॉब ने इस जेकब फाटू के मैच में इंटरफेयर किया और जेकब ये मैच एलए नाइट का पिनफॉल करवा के जीत तो गए, लेकिन वो सोलो और जेफ के साथ नहीं गए बल्कि वो अकेले चले गए। और इंटरव्यू में भी जेकब ने बोला कि मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन उस टाइम बता रहा था कि मुझे कैसा फील हुआ कि सोलो और जेफ ने मेरे मैच में इंटरफेयर किया। तो धीरे धीरे ही सही, अभी इतना जल्दी तो नहीं लेकिन धीरे धीरे ही सही, जेकब फाटू फेस सुपरस्टार बनने वाले और वो जो आई लव यू सोलो बोलते रहते हैं वो फाइनली कुछ टाइम के बाद सोलो के खिलाफ जाएंगे, सोलो की पूरी ब्लड लाइन के खिलाफ जाएंगे और फिर सुपरस्टार बन जाएंगे। तो डोमिनिक और पेंटा के मैच में ये कंफर्म था कि डोमिनिक अपनी चैंपियनशिप रिटेन करने वाले हैं और लगा तो ये था कि जजमेंट डे की वजह से डोमिनिक अपना टाइटल रिटेन करेंगे, लेकिन फिन बैलर जानबूझकर भले ही दिखाया ऐसा कि उन्हें लेट हो गया आने में, लेकिन जानबूझकर कुछ ज्यादा ही लेट लगा दिया रिंग के पास आने में, जिसमें जजमेंट डे की वजह से तो नहीं लेकिन चैट गेबल ये जो नया कैरेक्टर लेकर घूम रहे हैं उन्होंने इस मैच में आके इंटरफेयर किया और पेंटा पे अटैक कर दिया और इस वजह से डोमिनिक ये मैच जीत चुका है और अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली। और गुंथर और पैट मैकेफी का मैच बहुत ही अच्छा था और ये मैच में गुंथर ने अपना मोमेंटम गेन किया। हालांकि इस मैच में माइकल कोल ने पूरी मदद की पैट मैकेफी को जिताने के लिए, लेकिन इसके बाद भी गुंथर ने अपने सबमिशन से पैट को बेहोश कर दिया और मैच के बाद गुंथर ने रिस्पेक्ट भी दिखाया पैट को। तो गुंथर अब किस स्टोरी लाइन की डायरेक्शन में जाएंगे ये तो आने वाले मंडे नाइट रॉ में पता चलेगा। और मुझे नहीं लग रहा था कि बेकी लिंच को हील टर्न करवाने के बाद WWE उनका पहला ही मैच उन्हें हरवा देंगे लायरा से, लेकिन ठीक है, लायरा ने भली एक तरह से ऐसा पिनफॉल करवाया जिससे बेकी लिंच ऐसा नहीं लगी कि वो कमजोर है, लेकिन फिर भी बेकी लिंच हील टर्न हुई इतने टाइम के बाद तो वो अपना पहला ही मैच हार जाएंगी ऐसा कम लग रहा था और मुझे लगा शायद डिस्क्वालिफिकेशन से हार जाएंगी तब लायरा अपना टाइटल बचा सकती है, लेकिन ठीक है WWE लायरा को अच्छा पुश देने वाले ऐसा लग रहा है। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।